दोस्तों, आज मैं आपको कोरोना से संबंधित कुछ बातें आपसे शेयर करना चाहता हूं। जो कुछ चीज़ें हैं जो अगर कंट्रोल कर ली जाएं तो हम कोरोना से फंस सकते हैं। और ये बात सच है। हम लोग कोरोना को नहीं समझ पा रहे हैं। अभी कोई नियम का पालन नहीं कर रहे हैं हम। चलो खैर, कोई बात नहीं, मत कीजिए। अब मैं आपको एक चीज़ और शेयर करता चलूँ। कोरोना वायरस चमगादड़ से पैदा हुआ है। सबसे पहले देखा गया वुहान में एक पैथोलॉजी के अंदर कि ये वायरस वहाँ से लीक हो गया और पूरी दुनिया में धीरे धीरे फैल गया। तो ये मरीज किसी दवा से ठीक नहीं हो रहे। ये मरीज तो अगर ठीक हो रहे हैं तो 30-40 साल तक के जो यंग मैन हैं उनके ख़त्म हो रहे। और वो कैसे हो रहे हैं? अगर क्योंकि हर इंसान की बॉडी के अंदर कुछ कीटाणु ऐसे होते हैं जो ज़िंदगी भर बीमारियों से लड़ने के लिए बनते हैं। तो अगर 14 दिन के अंदर उसके कोरोना उसकी बीमारियों ने मार दिया है। अगर हम अपने मुंह से कहीं पे जाते हैं, क्योंकि दोस्तों एक जानकारी और मैं आपको दे दूं, ये कोरोना की जांच जो है, ये जांच इंसान के रार की जाती है। गुटखा खा लेते हैं और मुझे कोरोना है, गुटखा खा के मैंने थूक दिया, ठीक है, मेरी लार्वा गिर गई। अब इस पर कोई अदर बंदा आता है या इन्हीं का बेटा आ जाए या कोई भी आ जाए, उस चीज़ पे कोई भी आ जाए, उसके पैर पर रख के वो कोरोना उसके घर पहुंच जाता है। ठीक, अब घर में तो वो चूंकि मरा नहीं है, अभी 4-5 घंटे तक वो जिंदा है आपके घर में, लेकिन आपके घर में पहुंच गया है। इससे सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है वो खुद की मेरी अपनी सुरक्षा। मैं हर आदमी से इतना दूर खड़ा हूँ कि अगर मैं छींकूँ तो, क्योंकि छींक प्रेशर में आती है, तो वो प्रेशर में उसके एकदम धाक से लगेगी जाकर, ठीक है। और हम अगर खांस के हम उसको खांसते हैं ना, वो भी प्रेशर से हमारी लार निकलती है। तो इन हालातों में कि जो कोरोना है वो इनके ऊपर पहुंच जाता है, असर चालू कर देता है जी। मास्क तो लगाया हुआ नहीं है, अब वो मेरे मुंह पे लग गया, नाक पे लग गया, कहीं भी लग गया, हो गया उसका काम साहब, वो तो अपना अंदर चला गया। अगर वो बंदे के अंदर 14 दिन तक अगर वो कोरोना को उसकी बॉडी में जो उसके संरक्षक हैं अगर उसको मार दिया तो समझो कि वो ठीक हो गया। और जो 50 साल 40 साल के लोग एज के हैं, अगर वो कोरोना को नहीं मार पाते हैं, उनकी बॉडी कीटाणु को नहीं मार पाती है, तो वो समझिए कि कोरोना मेरे बिल्कुल ख़त्म नहीं हो जाता। कोरोना में लोग भी गलत अफवाहें भी उड़ा रहे हैं कि कोरोना से जो हिंदू मर रहा है, कि ये कर रहे हैं कि मुसलमान है तो उसको जला रहे हैं। नहीं भाई साहब, ये सब बात गलत है। जो मुस्लिम है, ठीक है, तो आपके घर वालों को उसका जनाजा दिया तो जाएगा, ठीक है, लेकिन वो 2 लोगों के, उसके घर वालों को दिया जाएगा। कोई प्रशासन वहाँ पे खाली देख रेख करेगा, लेकिन शर्त ये होगी कि उस जनाजे को ले जाकर कब्र में सिर्फ 2 ही लोग रखेंगे, ठीक। फिर उस कब्र को 10 दिन में कीटाणु जो उसके अंदर कोरोना होते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं जाती, तो वो कीटाणु समाप्त हो जाते हैं हमेशा के लिए। और अगर कोई हिंदू होता है तो उसको ले जा करके, उसको सील पोस्ट करके प्रशासन अपनी तरीके से उसको ले जाकर वो उसको उन लोगों को सौंप कर 2 लोग या 3 लोग जो होते हैं वो उसका अंतिम संस्कार कर देते हैं। अब वक्त एक ऐसा आ रहा है कि इस वक्त में लोगों को खांसी, जुकाम और गले में भी दर्द होगा, लेकिन उससे कोरोना नहीं होगा। तो उसके लिए सबसे ज़्यादा सरकार और डॉक्टर्स 2 डिपार्टमेंट बनाना चाह रहे हैं। एक डिपार्टमेंट वो जो पहले खांसी, जुकाम और उसके गले के दर्द को, ये नॉर्मल बीमारी होती है, इसको वो चेक करेगा, ठीक है। चेक करके अगर आपको ये सब कुछ सही है तो आपकी दवा देके आपको घर भेज दिया जाएगा। अगर उसने सभी इंक्वायरी की और आपके अंदर उसकी कोरोना की पुष्टि हो गई तो आपको आपके परिवार से हमेशा के लिए अलग कर दिया जाएगा। क्योंकि अगर वो 40 साल तक का है तो किस्मत वाले लोग होते हैं जो बच जाते हैं। हमारा ये भोजीपुरा का हॉस्पिटल है साहब, ये देखिए आप, इसमें आखिर 6 डॉक्टरों को कोरोना क्यों हुआ? वो सारे डॉक्टर MBBS डॉक्टर है। और एक कोरोना ऐसी बीमारी है जो पूरी दुनिया में तबाही मचाई हुई है। और हमारे यहाँ जब ये कोरोना आया है तो उसके साथ साथ हमारे पास पूरी सेफ्टी भी आई है। हमारा पूरा मास्क लगा हुआ है, डॉक्टरों की पूरी किट में है डॉक्टर। तो दोस्तों, उन 6 को कैसे हो गया कोरोना? एक सोचने वाली बात है कि डॉक्टर ने बिल्कुल ये कोई जिम्मेदारी अपनी समझी नहीं। एक बरेली के अंदर दोस्तों केस हुआ था, उस मृतक ने ये कहा था 1 दिन पहले कि दोस्तों यहाँ पे मेरा ट्रीटमेंट नहीं हो रहा, मेरा ऑक्सीजन हट जा रहा तो मुझे कोई देखने वाला नहीं है। ये बात उसने कही थी। उसके बाद भी
इन डॉक्टरों ने उसको देखा नहीं और कोरोना अपने ऊपर लिया। अरे डॉक्टर, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि डॉक्टर या तो मास्क भी नहीं लगाया होगा या उन मरीजों के मास्क नहीं लगवाया होगा। जब उसकी लार इस पे गई, इसकी लार उस पे गई ना साहब, तो ये 6 मरीज डॉक्टर बने। डॉक्टर इतनी जल्दी नहीं बनता है, क्योंकि भाई मैं सेफ्टी हूँ, मैं रिपोर्टर हूँ, मैं न्यूज़ निकाल रहा हूँ, ठीक है। तो मुझे अपनी सेफ्टी देखना है कि मेरी लार किसी के ऊपर ना गिर जाए, मुझे छींक आए तो वो किसी के ऊपर ना गिरे, और मुझे अगर मेरी लार निकले तो वो किसी के ऊपर ना गिरे, और दूसरे बंदे की लार या छींक मेरे ऊपर ना आ सके। कोरोना हमारे इधर स्टेट में, हमारे ज़िले में या हमारे तहसील में या हमारे घर में कैसे आ सकता है? जो लोग बाहर से आ रहे हैं, जो लोग जैसे कि हमारे इधर नासिक में फंसे हुए हमारे कुछ भाई जम्मू में फंसे हुए हैं, हमारे कुछ भाई मतलब दुनिया के यहाँ तहाँ लोग फंसे हुए हैं, ओके हैं। अब यहाँ से ट्रांसपोर्ट अपना चल जाता है, वहाँ से जब आएगा तो बहेड़ी की जब गाड़ी जाएगी या बरेली की या जिले की या मेरे गांव की गाड़ी जब जाएगी, तो वहाँ से 1-2 बंदे ऐसे होंगे जिनको उनके ऊपर प्रेशर होगा कि इन लोगों को अपने साथ गाड़ी में छुपा के ले चलो। केला भी आ रहा है बाहर से, अंगूर भी आ रहा है बाहर से, लेकिन आपके साथ जो आ रहा है वो भी कोरोना है। उसकी अभी दोस्तों जांच नहीं हुई है, वो छुपा हुआ है कहीं बैठा हुआ है, ठीक है। अब वो अपने घर आ जाता है, उसकी भी जांच होती है, पता चलता है कि वो इस वक्त तक बिल्कुल मतलब पॉजिटिव हो गया है। तो दोस्तों अभी 2-3 दिन पहले की बात है, बड़ा सोशल मीडिया पे ये चीज़ वायरल हुई थी कि बहेड़ी के अंदर भी एक कोरोना मरीज पाया गया है जो 60वां मरीज है। मैं दोस्तों उसकी भी बात आपको बताता चलूँ। भोजीपुरा हॉस्पिटल की एक नर्स थी जिससे कि कोरोना इसी हॉस्पिटल में हुआ था, ठीक है। वो आज आउट ऑफ स्टेट है। दोस्तों 60वां मरीज आया था, आपको भी याद होगा, उत्तराखंड का 60वां मरीज। तो वो 60वां मरीज वो ऐसा मरीज था कि बहेड़ी का रहने वाला था वो, और बहेड़ी से कम 7-8 साल पहले वो बहेड़ी से नाता तोड़ के उत्तराखंड में उसने अपना घर बना लिया, वहीं उसके बच्चे रहने लगे, ठीक है। वो वहीं का निवासी हो गया। सवाल ये उठता है कि वो जो बंदा बहेड़ी का रहने वाला है, तो वो बहेड़ी में किसी से 2-4-6 दिन पहले चोरी छिपे या कैसे भी वो यहाँ बहेड़ी तो नहीं आया है। अगर वो बहेड़ी आया होगा तो फिर 100% हमारे मरीज बहेड़ी के अंदर मिलने लगेंगे। बाहर से कोई भी आदमी आता है, उसकी जांच अभी नहीं हुई है, उसकी जांच यहाँ भी नहीं हुई है, बहेड़ी में भी या उसके तहसील में या ज़िले पे भी उसकी जांच नहीं हुई है, और वो अपने घर आ गया। वो बाहर से आया है, तमन्ना है उसकी जागी है, घर जाएगा, खाना खाएगा और आराम से सो जाएगा। तो दोस्तों वो घर पे अगर 2 दिन रहेगा या 3 दिन रहेगा और वो पॉजिटिव का उसके अंदर कुछ ऐसा है कि वो कहीं पॉजिटिव हुआ हो, उसके ऊपर कहीं छींक से आ गया हो या लार से खांसते वक्त उसके मुंह पे थूक आ गया हो, तो हो गया हो, उसको आइडिया ना हो, उसको ये पता हो कि मेरा जुकाम है यार, खांसी है, सर में दर्द है, बस और क्या है मेरे साथ, तो वो उसका इलाज कराना बेहतर नहीं समझेगा। वो कोई भी झोला छाप डॉक्टर से जाएगा और जुकाम की गोली लेके चला जाएगा। और जब तक हमें, आपको, प्रशासन को पता चलेगा, तब तक वो कितने कोरोना मरीजों की संख्या हमारे बहेड़ी में बढ़ा जाएगा।